ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की भी चर्चा आपके साथ हम करने जा रहे हैं आपके अपने दैनिक राशिफल को लेकर के, जो कि आपका अपना मनपसंद कार्यक्रम है। और इससे पहले आपको पंचांग के विषय में भी जानकारी देंगे और ये बताना चाहते हैं कि ये पंचांग और आपका दैनिक राशिफल दोनों दिनांक 18 अक्टूबर सन 2024, दिन शुक्रवार, विक्रम संवत 2081 के हैं। हिंदी का महीना चल रहा है। आज से कार्तिक माह आरंभ हो रहा है और आज से ही कृष्ण पक्ष कार्तिक माह का आरंभ हो जाएगा, हो गया। तिथि जो है वो प्रतिपदा रहेगी, पड़वा, और नक्षत्र होगा अश्विनी। योग रहेगा वज्र, करण होगा कौलव और राशि होगी मेष। चंद्रमा पूरे दिन अपनी सम राशि मेष में संचार करने वाले हैं। राहु काल की जो समय अवधि है वह प्रातः 10:40 से लेकर के दोपहर 12:05 तक रहेगी और अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह प्रातः 11:43 से लेकर के दोपहर 12:28 तक रहने वाली है। और गंडमूल जो है वो दोपहर 1:26 पर समाप्त हो जाएंगे आज। तो ये थी जानकारी पंचांग के विषय में। अब प्रिय साथियों, आपके साथ करेंगे चर्चा आपके अपने दैनिक राशिफल को लेकर के, जो कि पूर्ण रूप से ग्रह गोचर की जो वर्तमान स्थिति इस समय चल रही है उसी पर ये आधारित है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, आज के दिन क्योंकि चंद्रमा आ चुके हैं अपनी मेष राशि में और उनके यहाँ पर आने से आपका जो दिन है आज पूरा प्रसन्नता से भरा हुआ रहेगा। बहुत पॉजिटिव दिन रहेगा आपका, आपके लिए। और आपका जो वैवाहिक जीवन है वो भी बहुत एक तरीके से आरामदायक, और उससे आपको अच्छा, आपका जो जीवन साथी है उससे आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। वो हर तरीके से आपको कोई गिफ्ट वगैरह भी आज उनके द्वारा आपको मिल सकता है। या दूसरा, आप उनके साथ कहीं जाने का प्रोग्राम बना सकते हैं, कहीं किसी रेस्टोरेंट वगैरह में। तो मतलब अपना पूरा मैरिड लाइफ का आनंद आप लेने वाले हैं। पार्टनरशिप में भी आपको लाभ होने वाला है मेष राशि के जो जातक हैं। और दूसरा, थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखिएगा, मैं आपसे बस इतना ही कहूँगा कि जो भी महत्वपूर्ण डिसीजंस आप लेते हैं वो थोड़ा सा अगर कलेक्टिव डिसीजंस लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बजाय इसके कि आप व्यक्तिगत तौर पे कोई महत्वपूर्ण डिसीजन लें। अगर आप व्यक्तिगत तौर पे महत्वपूर्ण डिसीजन लेते हैं तो उसमें आपको समस्या पैदा हो सकती है या उससे आपको कोई नुकसान भी हो सकता है आपके द्वारा लिए गए डिसीजन को। तो इसलिए हम यहाँ कह रहे हैं कि जो भी लें अपनी टीम के साथ मिल करके डिसीजन लेंगे तो उससे आपको लाभ रहेगा। वैसे मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि आज के दिन आप लाल मसूर की दाल आप दान करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा, आप जो उपाय आपको करना है वो उपाय आपको सिर्फ इतना करना है कि भगवान विष्णु जी की पूजा कीजिएगा। अब आगे बात करते हैं वृषभ राशि के जो जातक हैं जिनका कि टॉरस साइन है। तो प्रिय साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि दूर दराज की यात्राएं अगर आप करते हैं आज के दिन तो उससे आपको बड़ा अच्छा लाभ मिलेगा। यात्राओं जो पर्पस को लेकर के यात्रा करेंगे वो पर्पस भी आपका पूरा होगा। और इतना ही नहीं, मैं इतना भी बताना चाहूँगा कि देखिए, जो आपके शत्रु हैं, जो आपके ऊपर हावी होना चाहते हैं, वो भी अपनी एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि अपने मंसूबों में सक्सेस उनको नहीं मिलेगी, सफलता नहीं मिलेगी। थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखिएगा आप अपने। और जो संतान की ओर से माता पिता को परिणाम प्राप्त होने हैं वो भी थोड़ा सा सामान्य ही लेवल पर प्राप्त होंगे। इससे ज़्यादा की आशा करना सही नहीं होगा संतान से। धन का लाभ आपको होता रहेगा। धन का लाभ आज के दिन भी होने की पूरी संभावना है, लेकिन धन संचय में थोड़ी दिक्कत और परेशानी आती हुई दिख रही है। वैवाहिक जीवन भी अच्छा है, बहुत अच्छा रहेगा, सुखद रहेगा। वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा प्रिय साथियों कि वैवाहिक जीवन के साथ साथ आप पार्टनरशिप में भी अगर कोई कार्य किसी के साथ कर रहे हैं तो वहाँ से भी आपको लाभ होगा। और आपका जो करियर है, करियर से संबंधित जो है कुछ अच्छे परिणाम भी आपको आज के दिन प्राप्त होने की संभावना बन रही है। उपाय आज के दिन आप क्या करें? उपाय आपको करना है हनुमान चालीसा का पाठ, बजरंग बाण का पाठ, हनुमान जी की आरती, ये आप कीजिएगा तो आपके बाकी जो दूसरे भी कुछ अच्छे कार्य होने की संभावना नहीं बन रही थी वो भी पूरे होंगे अच्छे तरीके से। आगे बात करते हैं मिथुन राशि के जातक जो हैं उनके विषय में बात करेंगे, यानी कि जिनका जेमिनी साइन बनता है। साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए, जो आपका करियर है, करियर में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव जरूर हैं, थोड़े अप्स एंड डाउन जरूर हैं, लेकिन अल्टीमेटली रिजल्ट्स आपके फेवर में ही जाते हुए दिख रहे हैं। इसके साथ साथ जो वैवाहिक जीवन है, वैवाहिक जीवन में अपने जीवन साथी के साथ आपको तालमेल बैठाने की पूरी कोशिश
करनी चाहिए। अगर आप कोशिश करेंगे, अपने क्रोध पर नियंत्रण करेंगे, तो आप बहुत कुछ एक तरीके से संबंधों को सामान्य बनाने में आप सक्सेस हो सकते हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ। और साथियों, इसी प्रकार जो आप अगर अपने किसी पार्टनरशिप में कोई कार्य कर रहे हैं, वहाँ पर भी आपको इन चीज़ों की ज़रूरत होगी। अगर वहाँ पर आप क्रोध आदि दिखाएंगे या कुछ भी आर्गूमेंट करेंगे तो आपका काम बिगड़ सकता है। तो वहाँ पर भी आपको अपने जीवन साथी के साथ भी, अपने पार्टनर के साथ भी थोड़ा मिल करके चलने की आवश्यकता है और चीज़ों को बहुत ही तरीके से हैंडल करने की आवश्यकता रहेगी। वैसे जो स्टूडेंट्स हैं नॉर्मल एजुकेशन वाले, उनको बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो रही है, और हायर स्टडीज़ वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी कुछ अच्छे परिणाम प्राप्त आज होने के लिए संभावना बन रही है। प्रिय साथियों, बस थोड़ा सा जो आपका पराक्रम है, पराक्रम कहीं ना कहीं प्रभावित होता हुआ दिख रहा है। अब पराक्रम में कमी दिख रही है, पराक्रम की कमी को कैसे दूर करना है ये मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। तो इसके लिए आपको प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के अपने घर के पूजा घर के सामने बैठना है और सूर्य स्तोत्रम का पाठ आप कीजिएगा। अब आगे बात करते हैं कर्क राशि के जो जातक हैं उनको लेकर के, यानी कि जिनका कैंसर साइन है। प्रिय साथियों, सबसे बड़ी बात यह है कि आपका जो करियर है कर्क राशि के जातकों का इस समय बहुत पीक पर है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स। मैं तो यहाँ तक कहना चाहता हूँ आप कर्क राशि के जातकों से कि आपको कुछ अच्छे उन्नति के अच्छे चांसेस मिलने की बहुत बहुत संभावना बन रही है। कर्क राशि के जातकों को आज के दिन बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, सफलता प्राप्ति की ओर भी जो है आप अग्रसर रहेंगे और बहुत उन्नतिदायक रिजल्ट्स आपके सामने आएंगे। कहीं से कुछ अच्छे अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं आपको, इस बात की भी बहुत अच्छी संभावना यहाँ पर बन रही है। और मैं आपसे बताना चाहूँगा, यदि आप पहले से ही कहीं पर जॉब में हैं या व्यापार कर रहे हैं, वहाँ पर भी जो आप डिसीजंस लेंगे उनसे भी आपको बहुत अच्छे मुनाफा होगा, फ़ायदा होगा, धन का भी काफ़ी अच्छा लाभ होने की संभावना है। मगर धन का संचय करने में आपको समस्या आ सकती है, और जल्दबाजी में अगर सब आप धन का संचय करते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उससे नुकसान उठा सकते हैं, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो अगर आप धन का संचय करना चाहते हैं या उसको इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर सबसे पहले आपको करने होंगे कुछ उपाय। अगर आप उपाय करते हैं तो फिर आपको मैं कह सकता हूं कि कुछ अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। तो क्या उपाय करने चाहिए प्रिय साथियों? वैवाहिक जीवन भी आपका सामान्य से मध्यम दिख रहा है आज के दिन, और जो आपके शत्रु हैं वो थोड़ा सा आपको परेशान कर सकते हैं, डिस्टर्ब कर सकते हैं या आपको तनाव या टेंशन दे सकते हैं। और दूर दराज की यात्राएं जो हैं वो आपको नहीं करनी चाहिए, उनसे अभी आपको बचना चाहिए। वैसे आपका पराक्रम सामान्य बना रहेगा। उपाय आज के दिन आपको जो करना मांगता है, ये उपाय आपके लिए बनते हैं। एक तो आप आज के दिन सूर्य देव की उपासना जरूर कीजिएगा। सूर्य देव की उपासना अगर आप करते हैं तो उससे अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बनेंगे, और आप अपने क्षेत्रों में जहाँ पर भी कहीं नकारात्मक परिणाम आ रहे हैं वो सकारात्मक परिणामों की आपको प्राप्ति होगी। और उसके लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आपके लिए बहुत आवश्यक है, चाहे 10 ही मिनट के लिए करें, जरूर करें, और साथ में हनुमान चालीसा का भी पाठ करें। आगे बात करेंगे सिंह राशि के जातकों को लेकर के जिनका लियो साइन है। तो प्रिय साथियों, भाग्य का भरपूर सहयोग आपको मिल रहा है आज के दिन। भाग्य के सहयोग में किसी प्रकार की कोई कमी मुझे नहीं लगती। पराक्रम में कमी हो सकती है, एनर्जी लेवल डाउन हो सकता है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी अपना, अब क्योंकि मन से तो आप बहुत मजबूत रहेंगे, मानसिक स्थिति तो आपकी काफ़ी मजबूत है आज के दिन, और मन अगर आपने बना लिया परिश्रम करने का तो आप परिश्रम जरूर करेंगे। और छोटी दूरी की यात्राएं जो है वो थोड़ा करने से अभी ज़रा बचिए, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी अगर आप करते हैं तो वो आपके लिए अच्छे परिणाम देने वाली है। प्रिय साथियों, वैवाहिक जीवन मध्यम रहेगा, मध्यम या मध्यम से थोड़ा सा ऊपर रह सकने की उम्मीद है, संभावना है। लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले, उनको अपनी पढ़ाई पर थोड़ा सा अधिक फोकस करने की आवश्यकता रहेगी अगर आप चाहते हैं कि कुछ ठीक ठाक रिजल्ट्स आपको प्राप्त हो जाएं। दूसरी ओर हायर स्टडीज़ करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति कर पा रहे हैं। प्रिय साथियों, आपके लिए मैं बताना चाहूँगा कि ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सह सूर्याय नमः इस मंत्र की माला जरूर करिए। जब तक सूर्य की नीच अवस्था है, सूर्य के उपाय अवश्य करना बनता है। अगर आप सूर्य को प्रसन्न करेंगे, जो नीच अवस्था में अशुभ परिणाम देने के लिए बैठे हैं, अगर आप उनकी पूजा करके, उनकी भक्ति करके उनको प्रसन्न करेंगे तो आपको अशुभ परिणामों से आप बच सकते हैं। तो यहाँ पर जो है आप ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम से सूर्याय नमः इस मंत्र की एक माला या 3 माला जरूर करें। आगे बात करेंगे कन्या राशि के जो जातक हैं, विर्गो साइन जिनका बनता है।
प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि थोड़ा धन संपत्ति को लेकर के जो जमा करना चाहते हैं, अपनी पैसे को सेव करना चाहते हैं या फिर कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बहुत सोच समझ करके करने की आवश्यकता है। अगर आपने जल्दबाजी में कहीं बिना किसी अच्छे एक्सपर्ट से राय लिए बगैर अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया तो उसका नुकसान उठाना पड़ सकता है और घर परिवार के सदस्यों के साथ भी थोड़ा सा वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। हालांकि अगर आप मिल बैठ करके चीज़ों को सॉर्टिंग करना चाहेंगे, प्रॉब्लम अपनी सॉल्व करना चाहेंगे तो हो सकती है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो पाएगी, क्योंकि चंद्रमा जो है उनकी शुभ दृष्टि पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं उनकी शुभ दृष्टि का प्रभाव यही रहेगा कि अगर आप उनके साथ मिलजुल करके बैठ करके डिस्कशन के जरिए चीज़ों को सुलझाना चाहेंगे तो सुलझा पाएंगे। साथियों, आपको एक तरीके से मैं कह सकता हूं कि अच्छा भाग्य का साथ भी मिल रहा है और पुरुषार्थ भी आपका अच्छा बना रहेगा। स्टूडेंट्स जितनी मेहनत कर रहे हैं, जितनी मेहनत करेंगे उसी के अनुसार आपको रिजल्ट्स भी मिलेंगे। वैवाहिक जीवन में सामान्य जीवन आपका आज के दिन भी निकलने वाला है। एक तरीके से थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा हो सकता है, अन्यथा सब कुछ ठीक रहेगा। आपको क्या करना चाहिए प्रिय साथियों? आपको करना चाहिए आज के दिन बजरंग बाण का पाठ और हनुमान जी की आरती, ये आपको करना चाहिए। अगर आप ये करते हैं और सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो आपको बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति अवश्य होगी। आगे बात करते हैं जो हमारे तुला राशि के मित्र हैं। तो तुला राशि के जातकों से तो मैं एक बात यही कहूँगा कि देखिए, आप अपने बुद्धि बल का सदुपयोग करके बहुत कुछ चीज़ें अच्छी कर सकते हैं, उनको सही तरीके से अपने सिस्टम में ला सकते हैं। चाहे वो आपका वर्क प्लेस है, चाहे आपका सोशल सर्किल है, और चाहे वो आपका यानी कि अपने इंटेलेक्चुअल जो आपके पास एक तरीके से टैलेंट है, इंटेलेक्चुअल हैं आप, बहुत अच्छा आपके पास माइंड है, बहुत अच्छा, आप काफ़ी इंटेलिजेंट हैं, तो इसका प्रयोग जो है आप कहीं पर भी करेंगे तो उसके अच्छे परिणाम आपके सामने आएंगे। आप अगर अपने कार्य क्षेत्र में भी अपनी बुद्धि का प्रॉपर सदुपयोग करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, तो वहाँ पर भी कुछ अच्छे परिणाम आपके सामने जरूर आएंगे। इसी प्रकार से अगर आप कहीं पार्टनरशिप में कार्य कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आप अपनी बुद्धि बल के द्वारा बहुत कुछ अच्छे रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं। तो आज के दिन बुध की आपके ऊपर कृपा होने से बहुत कुछ चीज़ें आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स के रूप में मिलने की संभावना बन रही है। वैसे घर परिवार के सदस्यों के साथ भी रिलेशन अच्छे रहेंगे और धन के आगमन में जरूर कुछ रुकावट लगती है। धन के जो लाभ है उसमें कुछ कमी के संकेत हैं, लेकिन धन का जो संचय है, जो आपने किया है पहले से, कहीं पर भी, चाहे म्यूचुअल फंड में किया है या कहीं पर भी किया है, किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट किया है, वहाँ से कुछ अच्छे रिटर्न मिलने की संभावना अभी फिलहाल बन रही है। प्रिय साथियों, जो स्टूडेंट्स हैं, नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं, वो भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति कर पाएंगे, मगर दूसरी ओर जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको परिश्रम के उपरांत ही सामान्य परिणामों की प्राप्ति हो पाएगी। और शत्रु आपके शांत रहेंगे, शत्रु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे या नहीं करेंगे, ऐसा कह सकते हैं। ऐसा हम आपको इसलिए कह रहे हैं कि क्योंकि ग्रहों की स्थिति जो है वो अब इस समय थोड़ा सा आपको इस मामले में फेवरेबल है। वैसे उपाय आपके लिए क्या बनता है कि आप कोई ऐसा कार्य ना कर दें। बस चलते चलते हम तुला राशि के जातकों को ये जरूर कहेंगे, कोई भी जाने अनजाने कोई ऐसा स्टेप ना ले लें, आप कोई ऐसा एक्शन ना ले लें कि जिससे आपकी कहीं पर किरकिरी हो, यानी कि मान हानि, मान सम्मान में कमी हो, लोग आपको आपकी निंदा करें, बुराई करें, ऐसा कोई कार्य नहीं होना चाहिए। इसका आपको ध्यान रखना है। और जो आपका क्या कहते हैं, जो मैरिड लाइफ है वो भी बहुत अच्छा रहेगा, सुखद है आज के दिन। तो साथियों, उपाय आपके लिए क्या बनता है? उपाय आपके लिए बनता है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ और हनुमान चालीसा का पाठ, बस ये आपको करना है। आगे बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों को लेकर के। सबसे पहले बताएंगे कि जो जिनका स्कॉर्पियो साइन है कि भाई आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। वैवाहिक जीवन का आप अच्छा आनंद ले रहे हैं, अपने जीवन साथी के साथ भरपूर तरीके से आनंद लेंगे, उनके साथ अपना समय व्यतीत करेंगे, उस समय का भी आनंद लेंगे साथियों। और मैं आपको बता दूं, अगर आप पार्टनरशिप में कोई कार्य कर रहे हैं तो वहाँ से भी अच्छे आपको एक तरीके से रिजल्ट्स मिलने की संभावना है। वैसे आपका जो वर्क प्लेस है, जो आपका करियर है, जो आपका प्रोफेशन है, उसमें आपके मान सम्मान में कमी आ सकती है। तो इस बात को, जो भी आप एक एक कदम बहुत सोच समझ करके उठाइएगा। कोई भी गलती ऐसी जाने अनजाने हो सकती है जिसके कारण से आपको एक तरीके से अपमानित होना पड़ जाए या आपको शर्मिंदगी उठानी पड़ जाए। यहाँ पर इस बात की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। उसके लिए उपाय बताएंगे, वो उपाय आप करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दूर दराज की यात्राएं अगर करते हैं उसमें नुकसान उठा सकते हैं, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, धन का अधिक खर्च होगा,
काफ़ी कुछ नुकसान हो सकता है। तो अभी दूर दराज की यात्राएं ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी करेंगे तो मध्यम परिणामों की प्राप्ति हो पाएगी। उधर जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, अगर आप भी इस मंत्र का जाप करेंगे जो हम बताने जा रहे हैं आपको, तो आपके लिए भी कुछ अच्छे परिणाम प्राप्त जरूर होंगे। और मंत्र क्या है? ओम ऐं ह्रीं श्रीं वाग्देव्यै महासरस्वती नमः। इस मंत्र का आप एक माला जरूर कीजिए साथियों। और दूसरा उपाय आपको करना है, वो ये करना है, ओम घृणी सूर्याय नमः। इस मंत्र का एक माला या 3 माला करें और प्रातःकाल उठ करके अपने पिताश्री के, अगर आप साथ रहते हैं तो उनके पांव जरूर छूकर आशीर्वाद लें। और पिताश्री नहीं रहते हैं तो प्रातःकाल उठते ही सबसे पहले सूर्य देव को नमस्कार करें। और सूर्य देव को नमस्कार करने के साथ साथ अगर आप आज के दिन गेहूं और गुड़ दान कर सकते हैं किसी धार्मिक स्थल पर जाकर के, या आटा या गुड़ दान कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात। आगे बात करते हैं धनु राशि के जो जातक हैं जिनका कि सेजिटेरियस साइन है। तो सेजिटेरियस साइन के जो जातक हैं उनको मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, आप चाहे व्यापार करते हैं चाहे रोजगार में हैं, आपके द्वारा लिए गए निर्णय बहुत आपको लाभ देने वाले हैं आज के दिन, जो भी आप निर्णय लेते हैं। दूसरी ओर धन का आगमन तो आपको हो रहा है, होगा, लेकिन उसमें बीच में थोड़ा बहुत या तो रुकावट हो सकती है या डिले हो सकता है या उसमें कुछ कमी आ सकती है। तो लेकिन आपको धन का आगमन होता रहेगा, मतलब आपकी नीड्स जो हैं वो फुलफिल होती रहेंगी। दूसरी ओर अगर लंबी दूरी की यात्राएं करते हैं बड़ी सुखद रहेंगी, लेकिन उसमें क्या है कि थोड़ा आपका खर्चा भी होगा, खर्च की भी संभावना है। और आप कुछ अपने ऊपर भी खर्च अधिक कर सकते हैं अपने शौक पूरे करने के लिए, या अपने आप को बेटर दिखने के लिए, लुक अपना अच्छा बनाने के लिए। पराक्रम आपका मध्यम बना हुआ है, लेकिन थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। और आज के दिन संतान के द्वारा, जो धनु राशि के जातक हैं, संतान के द्वारा माता पिता को बहुत ही उत्तम परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं, बहुत उत्तम। यानी कि यहाँ तक संभावना है कि आप, यानी माता पिता से हम कह रहे हैं ये चीज़ कि आप अपनी संतान पर भी प्राउड फील करेंगे। लेकिन वैवाहिक जीवन में थोड़ा तनाव दिख रहा है। वैवाहिक जीवन के तनाव को दूर करने के लिए ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः इस मंत्र की 1 माला या 3 माला जरूर करें साथियों। और दूसरा आपको करना है, दूसरा मंत्र जो हम आपको देने जा रहे हैं वो आपको करना है, ओम आदित्याय विद्महे, ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। इस मंत्र की 1 माला या 3 माला ये आप जरूर करें। बात करेंगे आगे, ताकि आपका जो ये अगर आपने उपाय किए तो आपके करियर में भी, प्रोफेशन में भी, बाकी क्षेत्रों में भी बहुत अच्छे परिणाम, भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा। आगे बात करते हैं मकर राशि के जातकों को लेकर के, यानी कि जिनका कैप्रिकॉर्न साइन है। प्रिय साथियों, आज आपसे भी हम यही कहना चाहेंगे कि देखिए, आपको अपने कार्य, मतलब जहाँ पर भी जो भी आपका वर्क प्लेस है मकर राशि के जातकों का, अपने वर्क प्लेस पर एक तो वैसे भी शनि की 7.5 आपके ऊपर उसका प्रभाव है, और दूसरा सूर्य की स्थिति कमजोर होने के कारण काफ़ी नीच अवस्था में है सूर्यदेव। तो आपको अपने, और बैठे भी आपके करियर के हाउस में है, तो यहाँ पर आपको अपने करियर से रिलेटेड टेंशन तनाव भी मिल सकता है, या आपको अपने किसी कार्य को करते हैं गलती उसमें हो जाए, उसके लिए आपको अपमानित होना पड़े, या यहाँ तक की भी संभावना है कि कहीं आपकी अवनति या कुछ डिमोशन के भी चांस बनते हैं, या कोई भी ऐसा चांस आपके बहुत आवश्यक है आपके लिए कि आप अपने जो सीनियर्स हैं या बॉसेस हैं आपके, या बॉस हैं, उनके साथ किसी भी तरीके का कोई भी आर्गूमेंट गलती से भी ना करें, वरना अपना नुकसान कर बैठेंगे। तो इसलिए इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखें। लाभ जो आप सुख सुविधाओं का तो पूरा लेंगे, और आप अपने वैवाहिक जीवन भी आराम से और बहुत ही सुखद तरीके से व्यतीत करेंगे। वहाँ पर किसी प्रकार की मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं नज़र आती। घर के बड़े बुजुर्गों के साथ भी थोड़ा टेंशन रह सकती है। तो आपको सबसे बेहतर उपाय यही है। स्वास्थ्य तो आपका ठीक रहेगा, लेकिन जो आपका पराक्रम है वो भी सामान्य से मध्यम रहेगा, और धन का जो लाभ है वो बहुत अच्छा बना हुआ है, धन का लाभ होता रहेगा, और थोड़ा बहुत आप अपना सेविंग भी ढंग से कर सकेंगे। तो उपाय आपको आज के दिन क्या बनता है? सबसे पहले उपाय यही बनता है प्रिय साथियों कि एक तो तांबे का छेद वाला पुराना सिक्का जो होता है वो बहते जल में प्रवाह करें, और बहते जल में प्रवाह करने के साथ साथ ओम ह्रीम ह्रीम सूर्याय नमः 108 बार उस मंत्र की भी एक माला जरूर कर लें, यानी कि 108 बार। और इसी के साथ साथ दूसरा उपाय भी आपको दे रहे हैं, और वो उपाय
ये है कि गणपति जी की पूजा अवश्य करें। और उसमें भी क्या करना है आपको, गणेश चालीसा का पाठ और गणपति जी की आरती। आगे बात करेंगे कुंभ राशि के जातकों को लेकर के, कि यानी कि जिनका एक्वेरियस साइन बनता है। तो साथियों, क्योंकि शनि की 7.5 का भी प्रभाव है और शनि के द्वारा बहुत उत्तम राजयोग भी बना हुआ है, मगर शनि की अपनी स्थिति क्या है कि वो वक्री चाल चल रहे हैं, गोचर में रेट्रोग्रेड कंडीशन में है। तो यहाँ पर निश्चित रूप से आपके दिमाग में कुछ ना कुछ मानसिक तौर पे या तो परेशानी रह सकती है या कुछ नकारात्मक विचार आपके ऊपर हावी हो सकते हैं। तो ये कोशिश कीजिए कि आपके दिमाग पर नकारात्मक विचार हावी ना हो और आप अननेसेसरीली टेंशन ना लें, तनाव ना लें, टेंशन से फ्री हो, अपने आप को फ्री रखें। जहाँ तक आपका वैवाहिक जीवन है उसमें समस्याएं रहेंगी, क्योंकि यहाँ पर सूर्य उसके लॉर्ड है वैवाहिक घर के, वैवाहिक जीवन का जो आपका जीवन साथी का जो घर है, और वही उन्हीं की स्थिति इस समय खराब है, नीच अवस्था में है, और शनि देव की जो है वो दृष्टि पड़ रही है। तो वैवाहिक जीवन भी प्रभावित होता हुआ नजर आता है। उसके लिए उपाय आपको देंगे, वो उपाय आप जरूर करें। अगर उन उपायों को आप करते हैं तो मैं आपसे कह सकता हूं कि आपके लिए बहुत कुछ अच्छे परिणाम प्राप्त आपको हो पाएंगे। वैसे स्टूडेंट्स को भी, जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको थोड़ा सा अपनी पढ़ाई में ध्यान अधिक लगाना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि सामान्य परिणाम प्राप्त हो जाए। हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को कुछ मामलों में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे अपनी स्टडी से रिलेटेड, लेकिन वहीं कुछ दूसरे भी परिणाम जो आएंगे कुछ और सब्जेक्ट से रिलेटेड, उसमें कहीं ना कहीं आपको निराश भी होना पड़ सकता है। भाग्य का भी सपोर्ट पूरा नहीं मिलेगा, लेकिन आप कर्मठ रहेंगे, एनर्जी लेवल अच्छा रहेगा, तो ये चीज़ रहेंगी। और आपको बताना चाहते हैं प्रिय साथियों कि जो आपका करियर है, यानी कि वर्क प्लेस है, वहाँ पर आप काफ़ी कुछ अच्छा परफॉर्मेंस आपका रहने वाला है। आज भी अच्छा परफॉर्म करेंगे और आपको अच्छा एप्रिसिएशन भी मिलेगा, लेकिन धन लाभ में कमी के संकेत हैं। अब आपको क्या करना है कि ताकि आपको धन लाभ की भी कमी ना रहे और धन का लाभ भी आपको प्रॉपरली होता रहे और भाग्य का भी सपोर्ट आपको बराबर मिलता रहे और पति पत्नी के बीच में भी सौहार्दपूर्ण रिलेशन बने रहें। तो उसके लिए सबसे पहला उपाय तो है कि ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से है गुरुवे नमः, इस मंत्र की एक माला। दूसरा मंत्र है जो हम आपको देने जा रहे हैं, ओम ह्रीम ह्रीम सूर्याय नमः, इस मंत्र की भी एक माला आप कीजिएगा साथियों। और तीसरा उपाय जो आपको करना है, ओम अंग अंगारकाय नमः, इस मंत्र की 3 मंत्र हैं और तीनों की एक एक माला करेंगे। 15 से 20 मिनट में ये काम आपका हो जाएगा और आपके उपाय भी पूरे हो जाएंगे और आपको रिजल्ट्स भी अच्छे मिलेंगे। आगे बात करते हैं अंत में मीन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि पाइसेस साइन है। तो पाइसेस साइन के जातकों से बताना चाहेंगे कि भाई आपका जो वर्क प्लेस है, करियर है, वहाँ पर जो समस्याएं बनी हुई हैं उनको थोड़ा सा उन पर ध्यान दीजिएगा। ध्यान देने की आवश्यकता भी है कि कहीं जितनी भी ये समस्याएं हो रही हैं कहीं आपकी कुछ कमियों के कारण तो नहीं हो रही हैं। तो ये भी देखना और इस बात पर का भी एनालाइज करना, इस बात को भी बहुत आवश्यक है आपके लिए, क्योंकि अगर आपके द्वारा कुछ कमियां हैं और उसके कारण कुछ समस्याएं बन रही हैं तो उन कमियों को तो आपको दूर करना चाहिए और कर भी लेंगे आप। तो यहाँ पर जो है, अब क्योंकि आपका पराक्रम में भी कुछ थोड़ी वृद्धि होती हुई हमें दिख रही है, तो यहाँ पर आप अपने आसपास जो चीज़ें हैं उनको तो सही कर सकते हैं कम से कम। और अगर आपने अपने आसपास की चीज़ों को सही किया तो भी काफ़ी हद तक आपको अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त होंगे अपने वर्क प्लेस में। वैसे मैं आपसे बताना चाहूँगा कि घर परिवार में जो घर के बड़े हैं उनके साथ थोड़ा सा मतभेद रहने की संभावना है, तनाव टेंशन रहने की संभावना है, लेकिन जो दूसरे फैमिली मेंबर्स हैं उनके साथ अच्छा तालमेल आपका बना रहेगा। वहीं जो आपका जीवन साथी है, जीवन साथी के साथ भी मिले जुले परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। थोड़ा सा प्यार, थोड़ा मोहब्बत, प्यार और तकरार, ये चलने वाला है। बाकी साथियों आपसे बताना चाहेंगे कि थोड़ा स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखें आप मीन राशि के जातक। और स्वास्थ्य को ध्यान रखने के लिए उपाय सबसे पहले आपके लिए बनता है, सूर्य देव को तांबे के पात्र से जल अर्पित करिएगा जब तक सूर्य नीच अवस्था में, और उससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और वहीं बैठ करके आप हनुमान चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं, हनुमान जी की आरती भी करें, तो आपके वर्क प्लेस में आपको इसका रिलीफ मिलेगा। और प्रिय साथियों, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, एक माला इस मंत्र की भी जरूर करें, तो आपके सारे तकलीफें दूर होंगी। तो साथियों, ये था आप सभी 12 राशियों के जो जातक हैं मेष से लेकर मीन तक, उनका दैनिक राशिफल दिनांक 18 अक्टूबर सन 2024, दिन शुक्रवार,
विक्रम संवत 2081 का। और इस दैनिक राशिफल के माध्यम से हमने आप सभी को ये बताने की कोशिश की है कि आज का जो दिन है आपका कैसा रहने वाला है। लेकिन साथियों, अगर आप उपाय जो हम बताते हैं आपको बराबर डेली बेसिस पर, उन उपायों को भी अगर आप करते हैं तो यकीन मानिए आप अपने दिन को और कहीं अधिक बेहतर बना सकते हैं। तो साथियों, अब इतना ही निवेदन है आपसे कि ये चर्चा अगर आपको पसंद आ रही है, ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, तो फिर आप इस चैनल को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक कर दें और अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर करें दूसरे लोगों के साथ, ताकि वे लोग भी जानकारी का अच्छा लाभ हासिल कर सकें। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी एस्ट्रोलॉजी को लेकर के हमारे वीडियोस बनते हैं वो सभी वीडियोस समय रहते आप तक पहुंच जाएं और आप उनका भी लाभ ले सकें, तो फिर बिना देर किए बेल आइकन प्रेस जरूर करें। तो साथियों, इसी के साथ अब हम अपने इस कार्यक्रम का समापन करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से भी लेंगे इजाज़त। आप सभी का सह हृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।